हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो से यानी पैदा हुए बच्चे से 1 साल तक के बच्चों में अगर खांसी जुकाम हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, आपके जितने भी क्वेरीज हैं सबका मैं आज जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। क्योंकि मैंने विंटर्स में एक वीडियो डाला था छोटे बच्चों के ऊपर और वो वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, जैसे कि बड़ों को तो हम बहुत सारे घरेलू उपचार में डालती रहती हूँ, आप देते रहते हैं, पर बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो पैदा हुए बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हम उनका इलाज करें और घबरा जाते हैं हम लोग अगर उनको कोई दिक्कत होती है। तो आपके सारे सवाल मैंने लिख के रखे हुए हैं, जो भी आपके सवाल आप लोगों ने पूछे हैं कि क्या करना चाहिए, उनका जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये छोटे बच्चों का सवाल है। अगर कहीं पे भी आपने छोटी सी भी गलती की तो आपको आगे चल के उसके लिए भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक बात मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपके सवालों का जवाब मैं देती हूँ। तो आ जाते हैं सबसे पहले सवाल पे। अगर बच्चों को खांसी जुकाम होता है तो क्या उन्हें घरेलू उपचार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैं बोलूंगी जो पैदा हुआ बच्चा है से 6 महीने तक का बच्चे यानी कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चों को आप अपने हिसाब से कोई भी घरेलू उपचार या दवाई ना दें, उसे डॉक्टर को ही ट्रीट करने दें, डॉक्टर के पास ले जाएं। और डॉक्टर क्योंकि अगर कोई भी आप उसको दवाई देते हैं, सबसे पहले तो जो बच्चा होता है वो सिर्फ दूध पे रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है। और जो हम घरेलू उपचार करते हैं उसमें कुछ ना कुछ खाने की चीजें होती हैं, अगर वो आप उसको देंगे तो वो उसको नुकसान भी कर सकते हैं, साथ ही उसका टेस्ट भी उसको नहीं पसंद आएगा और उसको और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बहुत छोटा बच्चा होता है, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं ना वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है। हाँ, 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों को आप घरेलू उपचार दे सकते हैं, घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बताई हैं, तो आगे भी मैं आपको बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगले सवाल में क्या है कि जब भी बच्चे को जुकाम होता है तो उसकी सबसे पहले नाक बंद हो जाती है, और जब नाक बंद होती है तो क्या होता है, वो दूध पीना बंद कर देता, फीड नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो आप पहले चेक करिए कि क्या उसकी नाक बंद है। अगर उसकी नाक बंद है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है नेजो क्लियर, जो कि आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। ये एक सलाइन वाटर होता है, नमक का पानी होता है और कुछ नहीं होता। उसको एक एक ड्रॉप जब आप उसकी नाक में डालेंगे तो क्या होता है, नाक खुल जाती है, और जैसे ही नाक खुलेगी बच्चा सांस लेने लगेगा तो अपने आप ही वो फीड करना शुरू कर देगा। चाहे वो ऊपर का दूध लेता हो, चाहे वो माँ का दूध लेता हो, उसको जब नाक खुल जाएगी तो वो आराम से फीड करने लगेगा। तो चलिए अगला सवाल है कि कई बार क्या होता है, बच्चे की नाक में इतना म्यूकस जमा हो जाता है कि बार बार जब हम पोंछते हैं नाक को तो नाक ही छिल जाती है और बच्चा इरिटेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करना है, अगर बच्चे की नाक हमेशा भरी रहे और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, बाजार में म्यूकस एक्सट्रैक्टर आता है जिससे आप यूज करके उसका म्यूकस निकाल सकते हैं। बार बार अगर नाक की साफ करेंगे तो बच्चा इरिटेट भी होगा, साथ ही उसकी नाक इतनी नाजुक होती है छोटे बच्चे की कि वो छिल जाती है। म्यूकस एक्सट्रैक्टर से आप उसका म्यूकस निकाल सकते हैं। अगर नाक भी बार बार साफ करनी पड़ रही है तो वहां पे आप थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसकी नाक छिलेगी नहीं और बच्चा इतना इरिटेट नहीं होगा। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है तो इसका मतलब उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम है। आपको क्या करना है,
उस ध्यान देना है कि आपने उसे कितना फीड कराया है। बहुत सारी माएँ आज के टाइम में ऐसी हैं जो अपने बच्चे को खुद फीड नहीं कराती हैं, ऊपर का दूध पिलाती है। और जो भगवान ने हमें दूध दिया है उसके अंदर कोई आपको चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर कुदरती दवाइयां होती हैं जिससे हमारा जो बच्चा है वो बीमार नहीं पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि 6 महीने तक आपको अपने बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पे रखना है, उसको कोई पानी नहीं देना, उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रहता है। पर बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को फीड नहीं कराती हैं, ऊपर का दूध देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो बच्चों के साथ होती हैं। साथ ही बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन लगना बहुत जरूरी है। जितने भी वैक्सीन आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं उन्हें आप टाइम टू टाइम लगवाएं बच्चे को, ताकि बच्चा जल्दी बीमार ना पड़े। बहुत लोगों का सवाल है कि जैसे हमारा बच्चा दूध पीता है वो दूध निकालने लगता है बार बार, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है। और बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको डकार जरूर दिलवाएं। आपको क्या करना है, बच्चे को उल्टा करके यानी फेस पीछे की तरफ लेके इस तरह से कंधे पे आपको बच्चे को लेना है और आपको उसके पीठ पे हल्का हल्का मसाज करनी है हाथ से। जिससे क्या होगा, जैसे बच्चे ने दूध पिया होगा उसको तुरंत डकार आ जाएगी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इससे बच्चे का दूध हजम होता है और वो दूध कम से कम निकालता है। कई बार रात का टाइम होता है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है, बच्चा फीड नहीं कर रहा है, रात को सो नहीं रहा है, तो समझ में नहीं आता क्या करें कि नाक बंद हो गई तो कैसे खोलें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको नेजो क्लियर यूज कर सकते हैं या म्यूकस एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, अजवाइन लेनी है, थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, 4-5 लहसुन की कलियां लीजिए, दोनों को तवे पे आपको भून लेना है हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए। उसको एक छोटी सी पोटली बनाकर आपको क्या करना है, हल्का हल्का बच्चे को दूर से सूंघाना है। ऐसा करने से बच्चे की नाक खुलेगी, साथ ही उसको दिक्कत जो हो रही है वो कम हो जाएगी, फीड करना भी शुरू कर देगा और जो इरिटेट हो रहा है वो भी इरिटेशन उसकी खत्म हो जाएगी और उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये नुस्खा आप आजमा सकते हैं। 12 महीने तक के बच्चे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस रेमेडी को देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें काफी डिटेल में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत यूजफुल हो। बहुत लोगों को वो वीडियो पसंद आया था क्योंकि उनको वो बहुत यूजफुल लगी थी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है जो मैंने यहाँ पे नहीं उठाई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत है, तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। कई बार क्या होता है कि बच्चा जब सांस लेता है तो खरखर की आवाज आती है उसके सीने से या फिर नाक से। तो क्या करना है, अगर थोड़ी बहुत आवाज आ रही है नाक से तो आपको क्या करना है, उसको गरम तेल की मालिश करनी है। तेल मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें सिखाया है कि किस तरीके से आप बच्चे की मालिश का तेल बना सकते हैं, उससे उसको गरमाई मिलेगी और उसको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा अपनी खांसी जुकाम में भी। तो आपको वो तेल बनाना है, उससे मालिश करनी है। मालिश करने के बाद बच्चा बहुत उसको राहत मिलती है, बहुत देर तक सोता है, आराम मिलता है। तो आपको तेल मालिश चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो आपको अपने बच्चे की जरूर करनी है, उससे आपको उसको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी जो खरखर की आवाज है या फिर सीने में उसकी आवाज ज्यादा आ रही है, तो आप फौरन से उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि आगे चल के वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। सिर्फ घरेलू उपचार के सहारे ना रहें। चलिए आगे देखते हैं। बाय चांस अगर रात को फीवर आ जाता है बच्चे को, दिन में तो अगर आ गया तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और अगर बाय चांस रात को फीवर आ जाता है तो आपको क्या करना है, बच्चों के लिए अलग से पैरासीटामोल सस्पेंशन आता है जो कि डॉक्टर लिखते हैं। अपनी मर्जी से मत लीजिएगा केमिस्ट से, डॉक्टर से लिखवा के अपने पास जरूर रखें। और कितनी डोज उसको देनी है बच्चे को एज के अकॉर्डिंग होता है, तो
आपको डॉक्टर से पूछ के रखना है कि इसकी कितनी डोज देनी है, उतनी ही आप अपने बच्चे को दीजिए। तो कुछ दवाइयां अपने पास जरूर रखें डॉक्टर से पूछ के कि बाय चांस रात के टाइम अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से 12 महीने तक के बीच में है, तो अगर उसे खांसी या जुकाम हो जाता है, आपको उसे कोई घरेलू दवा देनी है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जायफल वाला इलाज बताया था, आपको वो दे सकते हैं। नहीं तो एक जो दूसरा इलाज है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। अगर कभी ऐसा लगता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, तो 6 महीने तक तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। जो डॉक्टर ने दवाइयां लिखी है उन्हीं को आपको देना है। 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, साथ में हनी ले लीजिए, तीनों को मिक्स कर लीजिए। यानी कि अदरक का जूस निकाल लीजिए, थोड़ा सा तुलसी का जूस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आप बच्चे को चटा सकते हैं। उससे बहुत ही उसको आराम मिलेगा और उसका खांसी जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। गर्म पानी करना है, उसके अंदर विक्स डालनी है और उसके अंदर एक टॉवल ले लीजिए छोटा सा, उसको भिगोकर अच्छे से निचोड़ लीजिए। टॉवल इतना गर्म होना चाहिए कि बच्चा आराम से सह सके, ऐसा नहीं कि जला दो उसको। तो इतना पानी गर्म होना चाहिए जिससे कि अच्छे से स्टीम भी निकल रही हो कपड़े में से और बच्चा जले भी नहीं। तो आपको क्या करना, हल्का हल्का सा दूर से आपको टॉवल से उसको भाप दिलानी है। ऐसे थोड़ा सा पास ले जाके, पूरा मुंह पे सटाइएगा मत, दूर दूर से उसको भाप दिलानी है। ऐसा करने से बच्चे को बहुत राहत मिलेगी और उसका जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल जो आप लोगों ने पूछे थे कि मैम क्या करें, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, कैसे इसका इलाज करें। तो ये कुछ टिप्स थी जो आज मैंने आपको दी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके फिर से सारे सवाल उठाऊं और उस पर एक वीडियो बनाऊं। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों के बच्चे छोटे हैं और वो परेशान हो जाते हैं जब बच्चा थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो, इसलिए दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नई नई हेल्पफुल वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय।